तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी यहाँ पे हमारा फूड का फाइनल डाइजेशन और फाइनल एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिवाय यहाँ पे एक चीज़ को छोड़ के, जो कि होता है वाटर, जिसका यहाँ पे होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन और सारी चीज़ों का डाइजेशन हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। It is a long and narrow tube whose upper part is attached to stomach while the lower part is attached with large intestine। देखो ये देखना, देखो ये होता है हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर दिख रहा है। तो ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यानी ये हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारे स्टमक से अटैच होता है ना, स्टमक के लोअर पार्ट से, ऊपर वाला स्टमक के लोअर पार्ट से। और ये जो देखो ये जब नीचे जाता है तो ये देखो ये हमारा यहाँ कुछ इस तरीके से जाके हमारे मिल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो ये, और ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये बना लेती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखो ये होता है जो अपर पार्ट है वो हमारे स्टमक के लोअर पार्ट से, और जो लोअर पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है स्मॉल वाले, वो हमारे लार्ज वाले के फर्स्ट पार्ट से जाके ज्वाइन हो जाता है। सो ये होता है हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ अटैचमेंट वगैरह। और उसके बाद हम लोग बात करें तो ये देखो ये हमारी 6 से 7 मीटर लॉन्ग होती है। अब देखो ये ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे देखो आप लोग को दिख रहा है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी होती है 6 से 7 मीटर लॉन्ग, जबकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारी सिर्फ 1 से 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। यानी यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो ये देखो 6 से 7 है, जबकि लार्ज वाली इससे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ 1 से 1.5। लेकिन तब भी हम लोग जो है इसको बोलते हैं स्मॉल और उसको बोलते हैं लार्ज, जबकि स्मॉल वाली हमारी लेंथ में लार्ज वाली से काफ़ी बड़ी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं, आप लोग को वैसे दिख भी रहा होगा। देखो यहाँ पे हम लोग लेंथ पे इसको लार्ज या शॉर्ट नहीं बोलते हैं, बल्कि हम लोग इसको लार्ज और स्मॉल बोलते हैं इसके डायमीटर पे। यानी यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसका डायमीटर हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट आप कह सकते हो डबल होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है। डायमीटर मतलब ये देखो ये जो हमारी पाइप है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की काफ़ी पतली होती है, जबकि लार्ज की काफ़ी बड़ी होती है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको लार्ज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ मेजर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, यानी यहाँ पे हमारा मेजर डाइजेशन और मेजर एब्जॉर्प्शन होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया ड्यूडोनम, फिर हो गया जेजुनम और फिर हो गया इलियम। काफ़ी अजीब अजीब से नाम है, बट यहाँ पे देखो काफ़ी ईजी है, कुछ है नहीं। बात करें हम लोग यहाँ पे ड्यूडोनम की, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारे इंटेस्टाइन का सबसे अपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं। ड्यूडोनम क्या करता है, हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। अच्छा देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूडोनम एक्सेप्ट्स ओनली अल्कालाइन फूड। अब देखो ये ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो ध्यान से समझना। देखो ये था हमारे यहाँ पे कुछ स्टमक है ना, ये कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा ड्राइंग पे ध्यान मत देना। ये हो गया हमारा स्टमक, और स्टमक हमारा ज्वाइन हो रहा था हमारे, देखो स्टमक हमारा इस तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्वाइन हो रहा था, है ना। ये हमारा कुछ बना लेते हैं थोड़ा सा, और ये हमारा जाके लार्ज में ज्वाइन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टमक। अब स्टमक के अंदर देखो क्या हो रहा था, स्टमक के अंदर हमारा फॉर्मेशन हो रहा था किसका, काइम का। अब काइम कैसे बन रहा था, जब यहाँ पे इसमें मिल रहा था हमारा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या था, HCl। यानी अल्टीमेटली हम लोग बोले हैं तो काइम हमारा क्या होगा, काइम हमारा होगा एक हाईली एसिडिक फूड, है ना। यानी जो हमारा फूड था उसमें हम लोगों ने क्या किया, HCl मिला दिया, और HCl जब मिला दिया तो हमारा एसिडिक तो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे फ्रंट पार्ट, जो कि हमारा हम लोग बोल रहे हैं ड्यूडोनम, हाँ ड्यूडोनम। तो अब इसके ना थोड़े अलग ही नखरे हैं। अब ये कह रहा है भैया हम तो सिर्फ अल्कलाइन फूड ही रिसीव करेंगे, यानी ये जो हमारा एसिडिक फूड है ये इसको रिसीव ही नहीं करेगा। अब क्या करें, देखो ये तो फूड तो हमारा एसिडिक है, अब इसको यहाँ पे अल्कलाइन में कैसे कन्वर्ट करें। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे अभी हम लोग इसको आगे भी डिटेल में देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे आता है हमारा लिवर, ठीक है, हमारा आता है लिवर, और यहाँ पे आता है हमारा पैनक्रियास। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये इन दोनों से होती है हमारी एक डक्ट, ठीक है, डक्ट मतलब हमारी एक टाइप की नली। देखो अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस शॉर्ट में समझ लो। और यहाँ से क्या होता है, हमारा सिक्रीशन होता है बाइल जूस का, ठीक है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। यानी जो लिवर है, लिवर से आता है हमारा बाइल जूस, और यहाँ पे जो हमारी
पैनक्रियाज है वहाँ से आता है हमारा यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके हमारे इस एसिडिक फूड को हमारा कन्वर्ट कर देते हैं हमारे एल्कलाइन फूड में। यानी यहाँ पे हमारा जो ड्यूडेनम है, यहाँ पे होता है क्या है, हमारे यहाँ पे बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो हमारा एसिडिक फूड है ये एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो इसका यहाँ पे जो भी इसकी डिमांड है एल्कलाइन फूड की, तो वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। समझ लो। देखो अभी हम लोग देखेंगे कैसे लीवर से कौन सी डक्ट वगैरह क्या होती है। अभी मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बट ज़्यादा कंफ्यूज मत, तो इतना समझो कि एसिडिक एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये यहाँ पे वैसे तो शॉर्टेस्ट होता है, यानी यहाँ पे ये काफ़ी छोटा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो 6 से 7 मीटर में ये हमारा सिर्फ 10 से 11 इंच लॉन्ग होता है, काफ़ी छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे वाइडेस्ट होता है, यानी सबसे, देखो वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा डायमीटर है वो पतला है, काफ़ी पतला है, लेकिन उसमें भी सबसे जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वो हमारा ड्यूडेनम होता है। इट इज़ अप्रॉक्स 10 to 11 इंचेस लॉन्ग, यानी 10 से 11 इंच लॉन्ग होती है। अच्छा देखो आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को आप लोग 2x में देखो, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं तो आप लोग ज़्यादा जल्दी वीडियो ख़त्म कर सकते हो। नाउ इट रिसीव्स बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड फूड फ्रॉम लिवर, पैनक्रियाज एंड स्टमक रिस्पेक्टिवली। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस हमारा किससे रिसीव करेगा, लिवर से। पैनक्रियाटिक जूस किससे, पैनक्रियाज से। फूड किससे, हमारा स्टमक से। और ये दोनों मिलकर एट लास्ट में क्या करेंगे, हमारे इस फूड को अल्टीमेटली अल्कलाइन कन्वर्ट कर देंगे। नाउ सिक्रेशन ऑफ ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम हमारा क्या क्या सिक्रेट करता है। देखो ड्यूडेनम से भी बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं, जैसे कि हमारा एंट्रोगैस्ट्रोन, फिर सेक्रेटिन, फिर पैनक्रियो एंजाइम, फिर कोलिस्टोकाइनिन। और ये सारे मिलके क्या करते हैं, हमारे अल्टीमेटली फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे जेजुनम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने नोट्स को काफ़ी जल्दी बनाया है, तो इतनी राइटिंग वगैरह भी अच्छी नहीं बन पाई है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो जेजुनम की बात करें तो इट इज़ अबाउट 4 to 8 फीट लॉन्ग, यानी कि ये हमारी थोड़ी सी, देखो ये हमारी काफ़ी बड़ी होती है, और मतलब ड्यूडेनम के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। अब देखो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, हमारा जितने भी हमारे खाने में मेनली क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो देखो ये शुगर क्या है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। अमीनो एसिड क्या है, ये हमारा प्रोटीन का फॉर्म हो गया। और फैटी एसिड क्या है, ये हमारा लिपिड का फॉर्म हो गया। देखो ये सारे हमारे ब्रेकडाउन वाले प्रोडक्ट हैं। देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा डाइजेशन हो चुका है। अब इन सबका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कहाँ होता है, हमारे जेजुनम में। देखो जेजुनम में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स का। अभी जो विटामिन वगैरह है उसका एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हमारा इलियम में होगा। नाउ फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंप्लीटेड हियर। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसका जो हमारा जेजुनम वाला एरिया है, यहाँ पे कंप्लीटली हमारे फूड का ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाता है। यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस है, मेनली डाइजेशन हमारा क्या होता है, ब्रेकडाउन। देखो वैसे तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे डाइजेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो जो डाइजेशन का काम होता है वो फाइनली हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इट सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस, और ये हमारे बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस को यहाँ पे सिक्रीट करने का काम करता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इलियम के बारे में, तो यहाँ पे देखना, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, और कनेक्टेड विद द सीकम। और सीकम, अब देखो ये सीकम क्या है, तो सीकम कुछ नहीं है। देखो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एट लास्ट में कहाँ जाके मिल रहा है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सीकम। तो ये क्या होता है, हमारा कनेक्ट होता है सीकम से। नाउ इट इज़ अबाउट 10 to 11 फीट लॉन्ग, 10 से 11 फीट लॉन्ग होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट होती है, क्योंकि देखो 10 से 11 हमारा इतना कोई भी लंबा नहीं था। हमारा जो भी ड्यूडेनम था और जो भी जेजुनम था, वो दोनों यहाँ पे काफ़ी छोटे थे अगर इलियम से कंपेयर करें। इलियम सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। एंड इट इज़ द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बाइल्स एंड विटामिन्स। यानी यहाँ पे देखो जो भी विटामिन वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा इलियम में होता है, मेनली विटामिन B12 का। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इन प्रोटीन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन होगा यहाँ पे, सॉरी अभी आप लोग थोड़ा सा सही कर लेना, डाइजेशन इन अभी हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मेनली हमारे कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा होता है एंट्रोकाइनेस, जो कि क्या करता है, हमारा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी यहाँ पे ट्रिप्सिन के फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। उसके बाद इरेप्शन हमारा होता है, जो कि हमारा पॉलीपेप्टाइड्स को हमारे अमीनो एसिड्स। अब देखो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं,
जो हमारा प्रोटीन है वो क्या होता है, प्रोटीन हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बना होता है, और जो अमीनो एसिड की चेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पेप्टाइड्स बोलते हैं, और पॉली मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड। तो ये हमारा सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटीन ही है। देखो प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक होता है और फिर पॉलीपेप्टाइड्स हमारे अमीनो एसिड्स में, और पॉलीपेप्टाइड्स भी हमारा एक टाइप का प्रोटीन ही है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने हैं, अगर ज़्यादा है तो प्रोटीन है, अगर थोड़ा सा कम है जैसे डाई ट्राई है। देखो ये सारी चीज़ें आप लोग तभी समझ सकते हो जब आप लोगों ने अमीनो एसिड वाला लेक्चर हमारे बायोकेमिस्ट्री में देखा हो, क्योंकि यहाँ पे देखो बायोकेमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये देखो अगर नहीं भी समझ रहे हो तो सिंपली समझ जाओ ये हमारा प्रोटीन का एक फॉर्म है। तो यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, अमीनो एसिड में हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारे सुक्रोज है और माल्टेस है और लैक्टेस है, ठीक है, सुक्रेस, माल्टेस एंड लैक्टेस, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं। और डाइसेक्राइड्स हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म। तो यही देखो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में एट लास्ट में क्या होना है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल में ब्रेक कर दो। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म मोनोसेक्राइड, प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड्स। अब इससे ज़्यादा थोड़ी सिंपल है, तो यहाँ पे वही चीज़ है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे देखो द एब्जॉर्प्शन, देखो क्योंकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेजर काम क्या करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, एब्जॉर्प्शन मेनली हमारा होता है विलाई और माइक्रोविलाई से। अब ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या है, देखो यहाँ पे ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर हम लोग इसकी वॉल को थोड़ा सा जूम करके अगर इसका हम लोग जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, सो यहाँ पे इसकी वॉल में हमें जो है कुछ फिंगर लाइक देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है ना, यहाँ पे हमें जो है कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और देखो ये थोड़ा सा फिंगर उंगलियों की तरह लग रही है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसको बोलते हैं विलाई। और यहाँ पे ध्यान से सुना, ये जो विलाई है ना, अब इस विलाई पे आप लोग को जो थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, तो यही दोनों मिलके क्या करते हैं, यही दोनों मिलके हमारे जितना भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, समझ रहे हो। यानी ये दोनों मेनली हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा क्या होता है, हमारा इलियम से स्टार्ट होता है और हमारे यहाँ पे रेक्टम में एंड हो जाता है। देखो यहाँ पे इलियम, ये देखो लार्ज वाला हमारा इलियम से स्टार्ट हो रहा है, यानी इलियम क्या है, हमारे स्मॉल का लास्ट पार्ट है, तो लास्ट से ही तो स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट फ्रॉम इलियम और एंड ऑन रेक्टम। और देखो ये जो हमारा स्मॉल लार्ज वाला इंटेस्टाइन है, अब ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से पीछे जाके, और देखो ये यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे देखो आप लोग, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये देखो ये यहाँ पे जाके कहाँ है, हमारे रेक्टम के पास एंड हो रहा है, तो ये हो गया रेक्टम। हाँ, तो नाउ इट इज़ अप्रॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, और इट मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो अभी तक जो हमारा खाना है उसका डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब कर लिया, प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब जितना भी अमीनो एसिड वगैरह था सबका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बच गया था, मेनली हमारा वाटर बच गया था। तो इस वाटर का फाइनली हमारा एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। यानी ये क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं हमारे खाने से, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट अब बच गया है। अब वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचता है वो फाइनली हम लोग उसको वेस्ट प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाटर को कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जब यही लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, कभी कभी वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है, यानी जितना करना चाहिए था उतना नहीं करता है, तब हमें जो है डायरिया या फिर लूज मोशन वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो यहाँ पे इन सब में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ही मेजर रोल प्ले करता है। इट मेनली एब्जॉर्ब्स, तो हम लोगों ने देख लिया। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग 5 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया सीकम, देखो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, ये हो गया सीकम। फिर हो गया हमारे यहाँ पे असेंडिंग कॉलम। देखो असेंडिंग कॉलम यानी यहाँ पे देखो ये वाला कॉलम, सो ये वाला कॉलम देखो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से हमारा खाना, देखो हम लोग इसको थोड़ा सा खाने के हमारे फूड के मूवमेंट में डिवाइड करते हैं। तो फूड का मूवमेंट यहाँ से क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, तो ऊपर जाने को यानी असेंडिंग कॉलम। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा ट्रांसवर्स कॉलम, यानी अब फूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करेगा, तो इस वाले कॉलम को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसफर कॉलम। और उसके बाद क्या होगा, हमारा फूड जो है डिसेंडिंग कॉलम, यानी अब हमारा फूड यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, तो हम लोग उसको बोल देते हैं डिसेंडिंग कॉलम।
एंड एट लास्ट में आता है हमारा सिग्मॉइड कॉलम, यानी यहाँ पे जहाँ पे एंड होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सिग्मॉइड कॉलम, और ये मेनली हमारा रेक्टम के पास आके एंड हो जाता है। सो ये तो हमारा यहाँ पे इस लार्ज इंटेस्टाइन। एंड अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने रेक्टम के बारे में। सो रेक्टम यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये होता है, ये एरिया होता है हमारा रेक्टम। इट स्टोर्स द रिमेनिंग वेस्ट ऑफ फूड, यानी अब देखो क्या हुआ, हमारा फूड एब्जॉर्ब हो चुका, डाइजेस्ट हो चुका, अब जो भी बचा है वो हमारा वेस्ट हो गया, जिसको यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है। इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस, यानी कि एट लास्ट में ये एनस पे ओपन हो जाता है, ठीक है। और द अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस दैट इज स्टोर्ड इन द एनस, सॉरी यहाँ पे रेक्टम होगा, स्टोर्ड क्योंकि रेक्टम में होता है ना, आर कॉल्ड फीसेस। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड और यानी कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे फीसेस बोल देते हैं। और एनस की बात करें तो यहाँ पे इट इज़ द फाइनल पोर्शन ऑफ जीआईटी, यानी फाइनल पोर्शन होता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड दैट इज सिंपली नोन एज फीसेज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस एंड इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। और यहाँ पे देखो ये हमारी एक वॉलंटरी प्रोसेस होती है, यानी हमारे कंट्रोल में होती है। और 2 टाइप्स ऑफ स्पिंक्टर मसल्स, स्पिंक्टर मसल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स होती हैं। तो 2 टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाली यहाँ पे एनस के अंदर इनवॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और एक्सटर्नल वाली हमारे यहाँ पे वॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा मेजर एक हम लोग कह सकते हैं कि मेन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारा मेनली जीआईटी वाला सारा पार्ट हो चुका है। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।